हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। मैं आकांक्षा कुमार स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। आज हम करेंगे परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, इंडिका किसने लिखी थी? ऑप्शन ए फाहियान, बी हुएनसांग, सी मेगास्थनीज, डी कालिदास। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मेगास्थनीज। इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज थे। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए धार्मिक स्थिति, बी आर्थिक स्थिति, सी ग्राम्य सभ्यता, डी नगर योजना और वास्तुकला। आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी नगर योजना और वास्तुकला। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर योजना और वास्तुकला थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व किस पशु का था? ऑप्शन ए गाय, बी बैल, सी भैंस, डी घोड़ा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी बैल। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे अधिक महत्व बैल पशु का था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का चौथा सवाल है, अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए कौटिल्य, बी नागार्जुन, सी बाणभट्ट, डी मेगास्थनीज। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कौटिल्य। अर्थशास्त्र पुस्तक के रचयिता कौटिल्य हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट, मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना कब आरंभ किया? ऑप्शन ए प्राचीन पाषाण युग में, बी मध्य पाषाण युग में, सी नवपाषाण युग में, डी ताम्र पाषाण युग में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए प्राचीन पाषाण युग में मनुष्य ने सबसे पहले अग्नि का प्रयोग करना आरंभ किया। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का छठा सवाल है, जोरवे संस्कृति का केंद्र कहाँ था? ऑप्शन ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी महाराष्ट्र। जोरवे संस्कृति का केंद्र महाराष्ट्र में था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ऑप्शन ए गुप्त, बी कुषाण, सी मौर्य, डी चालुक्य। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी मौर्य। मौर्य राजवंश प्राचीनतम राजवंश था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का आठवां सवाल है, सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में हैं? ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में, बी हिंदी देवनागरी लिपि में, सी भोजपुरी लिपि में, डी संस्कृत में। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए ब्राह्मी लिपि में। सम्राट अशोक के अधिकांश अभिलेख ब्राह्मी लिपि में थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का नौवां सवाल है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए शातकर्णी, बी पुलमावी, सी सिमुक, डी गौतमीपुत्र शातकर्णी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सिमुक। सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, श्वेतांबर संप्रदाय का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? ऑप्शन ए भद्रबाहु, बी स्थलबाहु, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी अशोक। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी स्थलबाहु। श्वेतांबर संप्रदाय का गठन स्थलबाहु के नेतृत्व में हुआ। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 11वां सवाल है, निम्न में से किसे भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फुटे, सी सर विलियम जोन्स, सी ईजे एच मैके, डी सर जॉन मार्शल। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्रूस फुटे। रॉबर्ट ब्रूस फुटे को भारतीय प्रागैतिहासिक के जनक के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट,
आज की क्लास का 12वां सवाल है, गुप्त वंश के निम्न में से किसने कविराज की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी कुमारगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी स्कंदगुप्त। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के समुद्रगुप्त ने कविराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्थान पर गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश अंतिम उपदेश दिया था? ऑप्शन ए सारनाथ, बी राजगीर, सी वैशाली, डी पावापुरी। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी वैशाली। वैशाली में गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। आज की क्लास का 14 सवाल है, समुद्री शक्ति निम्न में से किस राजवंश का एक विशिष्ट चरित्र थी? ऑप्शन ए चालुक्य, बी चोल, सी पांड्य, डी राष्ट्रकूट। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी चोल। समुद्री शक्ति चोल राजवंश का एक विशिष्ट चरित्र थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अशोक की माँ, पत्नी और बेटी के क्या नाम थे? ऑप्शन ए महादेवी, सुभद्रांगी, संघमित्रा, बी सुभद्रांगी, महादेवी, संघमित्रा, सी महादेवी, संघमित्रा, सुभद्रांगी, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी सुभद्रांगी, महादेवी, संघमित्रा। अशोक की माँ का नाम सुभद्रांगी था, पत्नी का नाम महादेवी था और बेटी का नाम संघमित्रा था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 16वां सवाल है, निम्न में से कौन नवपाषाण काल की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए कृषि, बी तांबे का उपयोग, सी जानवरों को पालतू बनाना, डी मछली पकड़ना। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी तांबे का उपयोग। तांबे का उपयोग नवपाषाण काल की विशेषता नहीं है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, 6ठी शताब्दी से गंगा के शहरीकरण की शुरुआत मुख्य रूप से निम्न में से किस कारण हुई थी? ऑप्शन ए मिट्टी की उर्वरता, बी व्यापार में सुधार, सी जनसंख्या वृद्धि, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए मिट्टी की उर्वरता। 6ठी शताब्दी से गंगा के शहरीकरण की शुरुआत का मुख्य रूप मिट्टी की उर्वरता थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें ध्रुपद राग शामिल है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, बी अथर्ववेद, सी सामवेद, डी यजुर्वेद। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी सामवेद। सामवेद में ध्रुपद राग शामिल है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 19वां सवाल है, वत्स महाजनपद की राजधानी क्या थी? ऑप्शन ए कौशाम्बी, बी इंद्रप्रस्थ, सी विराटनगर, डी मथुरा। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए कौशाम्बी। वत्स महाजनपद की राजधानी कौशाम्बी थी। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 20वां सवाल है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धनी किसानों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए ग्राम भोजक, बी गृहपति, सी ग्रामकस, डी कम्मिका। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी गृहपति। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धनी किसानों को गृहपति कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, निम्न में से किसने जीत की ट्रॉफी के रूप में जीना की छवि लाई? ऑप्शन ए शिशुनाग, बी कालाशोक, सी महापद्मनंद, डी धनानंद। आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी महापद्मनंद। महापद्मनंद ने जीत की ट्रॉफी के रूप में जीना की छवि लाई। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, हड़प्पा के लोगों की पकी हुई ईंटें किसके लिए जानी जाती है? ऑप्शन ए मानकीकरण, बी तकनीकी उत्कृष्टता, सी
उपयोगितावादी मूल्य, डी सौंदर्य बोध। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए मानकीकरण। हड़प्पा के लोगों की पकी हुई ईंटें मानकीकरण के लिए जानी जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 24वां सवाल है, निम्न में से कौन सा सिंधु स्थल सिंधु के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए चन्हूदड़ो, बी बनवाली, सी लोथल, डी रोपड़। आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए चन्हूदड़ो। सिंधु स्थल सिंधु घाटी के तल पर है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, आज की क्लास का 25वां और आखिरी सवाल है, निम्नलिखित में से किसने बुद्ध चरित्र लिखा? ऑप्शन ए नागार्जुन, बी अश्वघोष, सी दिनाडा, डी गौतम बुद्ध। आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी अश्वघोष। अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र की रचना की। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।